बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण वल्लभ प्राण पिया के कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक बार एक साइंटिस्ट, एक प्रोफेसर एक क्लास में आए। उनके स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते थे, तो परिवार वाले स्टूडेंट्स थे, पीएचडी कर रहे थे, तो वो एक अपने साथ एक जार लेकर आए थे और उसमें कुछ कुछ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर और कुछ रेत भी लेकर आए थे। स्टूडेंट्स बहुत हैरान थे कि आज ये हमारे प्रोफेसर साहब क्या लेकर आ गए। तो उन्होंने उस जार को बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, उनसे भर दिया। उसके बाद उन्होंने स्टूडेंट से पूछा क्या ये भर गया है, तो उन्होंने बोला हाँ जी भर गया है। फिर उन्होंने छोटे वाले कंकड़ उठाए, फिर उनमें डाल दिए। वो कंकड़ भी कहीं कहीं जाकर उन पत्थरों के बीच वाली जगह में फिट हो गए। फिर उन्होंने पूछा क्या अब ये भर गया है, तो स्टूडेंट्स ने बोला हाँ जी अब तो ये पक्का भर गया है। फिर उन्होंने रेत उठाई, उस रेत को अंदर डाला, वो रेत ने पूरी खाली जगह उनकी भर दी और अब जार इतना भर गया था कि उसमें कुछ डालने की जगह नहीं थी। सुंदर साथ जी, तो उन प्रोफेसर साहब ने समझाया कि हमारी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये बड़े वाले पत्थर हैं। सबसे पहले इनको डाल दो, उसके बाद लेस इम्पोर्टेंट यानी कि थोड़ी सी कम इम्पोर्टेंस रखने वाले ये छोटे कंकड़ हैं, उसके बाद उनको डाल दो। उसके बाद रेत डालो, क्योंकि रेत ने तो अपनी जगह बना ही लेनी है अंदर। पर अगर जार को रेत से पहले भर दिया तो ना तो बड़े पत्थर के लिए जगह बचेगी, ना छोटे कंकड़ के लिए जगह बचेगी। यानी कि अपने जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले दिन में अपने जीवन को उससे भरो। आज का दिन शुरू हुआ है मेरे लिए, हमारे लिए चितवनी चर्चनी चर्चा राजी महाराज की कोई भी ऐसी चर्चा जो हम सुनना चाहते हैं, प्रायोरिटी पे लीजिए। सुबह उठते ही मुझे पहले ये काम करना है, क्योंकि अगर रेत से भर गया जीवन तो ये जो बड़े बड़े हमारे अमूल्य स्टोन्स है ना, ये अंदर नहीं आ पाएंगे। सुंदर साथ जी, रोजमर्रा के काम रेत की तरह है, उन्होंने तो अपनी जगह बना ही लेनी है। खाना तो हमने बना ही लेना है, उसको खा भी लेना है। टीवी और कितनी चीजें और है सुंदर साथ जी, नहा भी लेना है हमने, रोज दिनचर्या तो हमने कर ही लेनी है, उन्होंने अपनी जगह बना ही लेनी है। परंतु वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसके बिना, जिसके लिए ये मानव तन हम लेकर आए हैं,
कहीं वो काम छूट ना जाए। और जो इश्क और साहिबी हम यहाँ देखने आए हैं ना, सबसे पहले हमने उन इश्क और साहिबी को महसूस करना है। उसके बाद एवरीथिंग इज नथिंग इम्पॉर्टेंट इनके सामने। तो इसलिए अपने जीवन में आज से प्रायोरिटाइज कीजिए कि मेरी लाइफ, मेरी ये जो ह्यूमन लाइफ मुझे राजी महाराज ने दी है, वो क्या करने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो पहला काम और मोस्ट ऑफ द काम लाइफ में, पूरे दिन में मेरे क्या होने चाहिए, इवन की रेत भरी भी जा रही है यदि अंदर, रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो क्या उस समय भी मेरा ध्यान उस मूल मिलावे में, उस परम धाम में, एक एक थंब में श्री राजी महाराज का वो मुखार बिंद देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा। आइए सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर सेवा, जैसा कि हर बार, क्योंकि हर बार इतनी मेहनत लगती है ये सेवा करने में, हम उन सुंदर साथ के तहे दिल से आभारी हैं जो ये सेवा कर रहे हैं। तो ये सबसे डिफिकल्ट होती है लिखने की सेवा। ये लिखने की सेवा सुप्रभा जी जालंधर सुंदर साथ, अति सुंदर सेवा। हम लेट हो जाते हैं इनको ठीक करने में, इनमें सब कुछ लगाने में, इनमें रंग भरने में, परंतु वो अपनी सेवा हमेशा समय पर, बहुत सारे नोट्स बनकर रेडी रहते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, देखते जाइए। और ये नक्शे लगाने की, नक्शे बनाने की अति सुंदर सेवा तो हमारी प्यारी प्रियंका करती ही है। नक्शे लगाने की देखिए कितनी सुंदर सेवा हमारी प्यारी प्रियंका सुंदर साथ, ब्यूटीफुल, अति सुंदर, चुन चुन कर ये मोती लगाना, इनमें कितनी सुंदर सेवा, कितनी टाइम टेकिंग सेवा। और देखिए इनको टाइप किन्होंने किया, ये देखिए टाइप करने की अति सुंदर सेवा हमारी अनु की, अनु शर्मा जी दिल्ली सुंदर साथ, हमारे श्रीनिवास जी की बिटिया अति सुंदर। ये देखिए ना केवल वो टाइप करती हैं, बल्कि ये लाल चबूतरा जी हैं लाल रंग के, तो उन्होंने ही इन नोट्स को लाल रंग भी प्रदान किया है सुंदर साथ जी, ये देखिए। और साथ में लाल चबूतरा जैसा ही ये सुंदर, कितना प्यारा बॉर्डर भी उन्होंने बनाकर भेजा, साथ में लगाकर भेजा टाइपिंग के साथ। ब्यूटीफुल नोट्स, इनसे नजर ही नहीं हटती। सोचिए नोट्स से नजर नहीं हटती, तो श्री लाल चबूतरा जी को जब देखेंगे तो उनसे नजर कैसे हटेगी। अरे वाह, अति सुंदर लिखे हुए, अति सुंदर टाइप किए हुए, अति सुंदर नक्शे लगाए, बॉर्डर बनाए, कलर्स दिए। वाह सुंदर साथ जी, दिल दे के सेवा करी, जाके धनिये पकड़े हाथ। बहुत सुंदर। हम तो निहारने में केवल 2 से 3 मिनट लगाएंगे बस, बनने में सोचिए कितना समय लगा होगा। आज ही आपसे शेयर कर दिए जाएंगे, इनको पढ़िएगा जरूर, बहुत आनंद आएगा सुंदर साथ जी। ये देखिए, हाँ जी, बस होने वाले हैं थोड़े से और। ये देखिए थोड़ा सा फास्टर जाती हूं मैं। महाराज जी के नक्शे, धाम सुषमा के नक्शे, नए हर तरह के नक्शों का समावेश, और हमारी प्यारी चौपाई तो जरूर ही आती है हमारे नोट्स में। और उसके आगे अभी ऑडियो तो हम सुनेंगे ही, किन प्यारे सुंदर साथ जी की आवाज है, पहले आप इनको तो देख लीजिए। ये देखिए अभ्यास, इन अभ्यास को जरूर कीजिएगा। एक तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ क्विज, सही या गलत, सही मिलान कीजिए। बहुत सुंदर अभ्यास, और सुंदर साथ को कोई भी इसमें संशय न रह जाए, तो इसलिए अगले ही पेज में उत्तर भी दिए गए हैं। तो आप अपने उत्तर भी चेक कर सकते हैं कि सही है या कोई गलत हो गया, तो उसको फिर से समझ सकते हैं। ये देखिए अति सुंदर, आप सब सेवा भावी सुंदर साथ जी के चरणों में तहे दिल से कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुनते हैं ये किन प्यारे सुंदर साथ जी ने अपनी मीठी आवाज भरकर श्री लाल चबूतरा के रंगों की लालिमा को हमारे दिल में उतारा है। आइए सुनते हैं। हाँ जी, इसमें फ्यू सेकंड्स लगते हैं लोड होने में।
इन सब सुंदर साथ जी को अपनी प्रेम भरी वाइब्रेशन जरूर भेजिएगा। ये सुनिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज हम श्री लाल चबूतरा जी की अद्भुत व सुंदर शोभा का आनंद लेते हैं। श्री रंग भवन की उत्तर दिशा में वायव्य कोण से पूर्व की दिशा में कुल 50 हास यानी कि 1500 मंदिर आए हैं। उनमें से पूर्व के 10 हास यानी 300 मंदिर छोड़कर बाकी के 40 हास यानी 1200 मंदिर के सामने श्री लाल चबूतरा जी आए हैं। एक मंदिर की धाम रोस के साथ लगते हुए 1200 मंदिर के लंबे पश्चिम से पूर्व और 30 मंदिर के चौड़े दक्षिण से उत्तर लाल चबूतरा जी की शोभा आई है। लाल चबूतरा के 40 हास में अलग अलग रंग की गिलक। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो आपको क्या लगता है ये किनकी आवाज है? बबली दीदी दिल्ली लिखा एक सुंदर साथ जी ने। मुझे लगता है एक सुंदर साथ हमारे यहाँ बैठे, उनको तो पक्का ही पता लग गया होगा, और काफी सारे सुंदर साथ जी को, कि ये किनकी मीठी आवाज है। आशिमा जी का नाम भी आ रहा है लिखने में। अरे वाह, आस्त्रा जी भी किसी ने लिखा है, बबली दीदी भी लिखा है, बालाजी जयपुर भी लिखा है। हाँ जी बिल्कुल सही। मीनू दीदी परफेक्ट, आपने आशिमा जी से भी मिलती हुई आवाज। अरे वाह, मीनू दीदी ने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारी प्यारी आरती ग्रोवर जी फाजिल का सुंदर साथ, जो बहुत प्यारे प्यारे कीर्तन तो गाते ही हैं, और उन्होंने ये अति सुंदर सेवा करके भेजी श्री लाल चबूतरा जी की लालिमा को हमारे दिल में उतारने की। अति सुंदर सेवा। सभी सेवा भावी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी, तो आइए एक और मैं आपसे बताना चाहूंगी सुंदर साथ जी, वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हमारा जो फ्राइडे का क्विज होता है थोड़ा सा लेट हो जाता है, थोड़ा सा, तो इसलिए अब हम जो फ्राइडे क्विज करेंगे, हर एक सुंदर साथ जो प्रश्न पूछने वाले हैं उनको 10 to 12 मिनट्स मिलेंगे, यानी 12 मिनट मिलेंगे अपने प्रश्न पूछने के लिए, ताकि 12-12 मिनट होके घंटा सवा घंटा में कार्यक्रम को खत्म किया जा सके, ताकि सब सुंदर साथ उनका बराबर आनंद ले सके। ऐसा ना हो कि पहले सदस्य के लिए तो बहुत सारे सुंदर साथ हो, जब अंतिम की टर्न आए तो थोड़े से कम रह जाए। तो सब समान रहे और सब किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न मिस ना करना पड़े। तो 10 to 12 मिनट्स में कोशिश करेंगे सुंदर, यदि आपके 2 ही प्रश्न उसमें हो पाते हैं तो 2 ही करेंगे। तो प्रश्नों को शॉर्ट आंसर टाइप बनाइए ताकि जल्दी उत्तर दिया जा सके, आप अपने चारों प्रश्न उसमें इंक्लूड कर सके। तो आइए अब हम चलते हैं अपने प्यारे श्री रंग महल की पहली भोम की तरफ। और सुंदर साथ जी, आज होपफुली हमारी पहली भोम फिनिश हो जाएंगी, तो कल, यदि आज खत्म होगी, कल हम सब सुंदर साथ जी के द्वारा एक एक सुंदर साथ को ये सेवा ऑलरेडी दे दी गई है। तो कल हम 7वन कौन से सुंदर साथ जी से सुनेंगे, हम सब आनंद लेंगे। फिर श्री बट पीपल की चौकी, श्री फूल बाग, श्री नूर बाग, इसी प्रकार सब सुंदर साथ के मुखारबिंद से हमें रिवीजन करने का अवसर मिलेगा। और फिर श्री सहयोगिता जी आने वाली है, बस अब इंतजार की घड़ियां ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, डेट भी बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी मेरे साथ साथ आप चैट में लिखते जाएंगे, ताकि हम जल्दी आज ही रिवीजन ये खत्म करें और कल उन सुंदर साथ के मुखारबिंद से श्री 7वन कर पाए। तो सुंदर साथ जी जल्दी से लिखिएगा, हमारे श्री रंग महल कितने हास में आए हैं? हाँ जी, मैं वेट कर रही हूँ। बिल्कुल सही, हमारे 5 स्टार सुंदर साथ, बिल्कुल सही। अरे वाह, ब्यूटीफुल, बहुत सारे उत्तर। 201 हांस में कितने प्रकार के हांस हैं हमारे पास? जैसे कि 30 मंदिर, कितने प्रकार के हांसों की शोभा है? बिल्कुल सही, डीपी सिंह जी, बबीता जी, अनीता दीदी, 3 प्रकार के हांस, 30 मंदिर, 25 मंदिर और 10 मंदिर के हांस। अब ये बताइए
सबसे पहले अंदर जाते ही कितने मंदिरों की हार हमें मिलती है? जगह तो 6000 मंदिरों की है, परंतु मंदिर कितने आए हैं यहाँ पे? बिल्कुल सही मीनाक्षी प्रणामी जी, हाँ जी विजय दीदी, मीनू दीदी, 5999, 5999। उसके आगे एक त्रिपोलिये की शोभा यानी के 2 थंबों की हार और 3 गलियां, और उसके आगे ये कितने मंदिर आए हैं सुंदर साथ जी? दूसरे मंदिरों की हार में जगह तो 6000 मंदिरों की ही है, परंतु मंदिर कितने आए हैं दूसरे मंदिरों की हार में? बिल्कुल सही कुसुम आंटी, ब्यूटीफुल कुसुम आंटी, बिल्कुल सही। इसमें 12 मंदिर हमें कम करने हैं, क्यों? 10 मंदिर के तो 28 स्तंभ के चौक, और एक एक मंदिर साइड में भी नहीं आया परिक्रमा करने के लिए। हमें श्री 28 स्तंभ के चौक की परिक्रमा करनी हो तो एक एक मंदिर उत्तर दक्षिण में भी छोड़ दिया गया। पूर्व और पश्चिम में तो गली आ ही जाती है, उत्तर दक्षिण में भी मंदिर छोड़ दिए गए, नहीं आए। तो 5988, 5988 मंदिर, अति सुंदर। श्री 28 स्तंभ के चौक कितने लंबे चौड़े हैं? श्री 28 स्तंभ के चौक कितने लंबे चौड़े? रैपिड फायर राउंड, क्विकली आंसर देंगे। बिल्कुल सही, 10 मंदिर की लंबाई, 5 मंदिर की चौड़ाई, 4 थंब बीच में जरूर बोलते हैं, पर चौड़ाई उनकी 5 मंदिर की है। और अब मुझे एक बात और बताइएगा सुंदर साथ जी, लंबाई की तरफ यानी के पूर्व और पश्चिम में कितने थंब दिखाई देते हैं? पूर्व में कितने थंब दिखाई देते हैं? 10, बिल्कुल सही। पश्चिम में भी 10। उत्तर में देखने के, यदि इस तरफ खड़े हैं तो उत्तर में कितने थंब दिखाई देते हैं? उत्तर और दक्षिण में। ब्यूटीफुल आंसर्स, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप सब सुंदर साथ। विदुर गौतम जी, डीपी सिंह जी, वीना दीदी, अनु दीदी, शकुंतला जी, 6 थंब, क्योंकि 4 बीच में और 2 आसपास, 6 थंब देखने के दिखाई देते हैं। अब ये बताइए कि ये जो 28 स्तंभ के चौक है, क्या उनके बाद एक गली आती है या सीधा रसोई की हवेली शुरू हो जाती है? 28 स्तंभ के चौक के बाद एक गली आती है या डायरेक्ट ही रसोई की हवेली हमारी शुरू हो जाती है? बिल्कुल सही, एक गली के बाद आती है हमारी रसोई की हवेली। तो आइए चलते हैं अपनी प्यारी अति सुंदर रसोई की हवेली की तरफ। उसके पहले मुझे एक बात बस बताइएगा, मैं आपके सामने इनको खोल देती हूँ। ये जो हमारे श्री रंग महल के मंदिरों की बाहरी हार है, उनके जो सबसे ये क्या चीज है सुंदर साथ जी? कितने हाथ की है ये? बस इतना बता दीजिए, ये ऊपर क्या है? पूरे नहीं बताने, पूरे पार्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं वो नहीं चाहिए। 12 हाथ में चित्रकारी टोटल बोल देंगे इनको। ये कितने हाथ की है? ये जो बड़ी मेहराब है, ये कितने हाथ की है सुंदर साथ जी? 44 हाथ में, बिल्कुल सही। तो ये नीचे का पूरा पोर्शन हमारा 44 हाथ में होता है। अब उस 44 हाथ में ये 22-22 के थंब और 22-22 की मेहराबे, और नीचे फिर 11-11 के थंब और 11-11 की मेहराबे। इसीलिए ये द्वार थोड़े छोटे यानी के स्मॉलेस्ट। आपने ये द्वार कितना लंबा चौड़ा है सुंदर साथ जी? बाहरी हार के ये जो द्वार है, बिल्कुल सही। और मुझे एक बात और बताइएगा ध्यान से सुन के, हमारे मुख्य द्वार के ऊपर दूसरी भौम में जो झरोखा आए हैं, उनके द्वार जो है वो कितना लंबा चौड़ा है? हमारे मुख्य द्वार के ऊपर जो झरोखा जी आए हैं, उनका द्वार कितना लंबा चौड़ा है? सोचिए, ये मंदिर का द्वार उतना लंबा चौड़ा, वो झरोखे का द्वार, तो वो झरोखा कितने विशाल इन मंदिर के द्वार जैसे उनका द्वार दिखाई देता है। कितना सुंदर और कितना प्यारा है ना। तो ये 11-11। और सुंदर सा जी एक बात और मुझे महाराज जी के उसमें लिखी हुई मिली, आई होप कि मैंने निकाल के भी रखी हो। अब ये बताइए प्रथम भौम में झरोखे कितने ऊंचे आए हैं? प्रथम भौम में ये जो प्यारे झरोखा जी हैं हमारे, बहुत ही सुंदर, ये कितने ऊंचे आए हैं? बिल्कुल सही, 22 हाथ ऊंचे। क्या जवाहर दास महाराज जी का मैं एक बार आपको खोल के दिखाती हूँ।
हमारे कितने झरोखे प्रथम भोम में आए हैं। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारी सी बात लगी मुझे। ये मैं इनको ना छुपाती हूँ पहले, ताकि हम पहले से ही ना पढ़ लें इनको। हाँ जी, पहले आप बताइए, प्रथम भोम में कितने झरोखे आने चाहिए? अगर सारे मंदिरों में झरोखे आए होते तो कितने झरोखे आने चाहिए थे सुंदर साथ जी? हाँ जी, बिल्कुल सही, 5,990 झरोखे आने चाहिए थे। 10 मंदिर के विशेष हांस को छोड़ दीजिए, वहां तो किसी मंदिर में भी झरोखे नहीं आए। पर आए कितने हैं? श्री जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से लाल चबूतरा जी की हद में, यानी कि कितने मंदिरों के झरोखे नहीं आए हैं श्री जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से? श्री लाल चबूतरा की हद के कितने मंदिर हैं? बिल्कुल सही, तो इनमें से 1200 झरोखे नहीं आए हैं। तो कितने झरोखे हो गए सुंदर साथ जी? ये देखिए, 4790 झरोखे है ना। इनको जरा एक बार हम महाराज जी की वृत्त से चेक करते हैं। ये देखिए, 4790। पहली भोम के बाहरी तरफ के सब झरोखे 5999 होने चाहिए थे, पर उत्तर की तरफ लाल चबूतरे के मंदिरों में 1200 झरोखे नहीं आए हैं, और पूर्व तरफ 10 मंदिर के विशेष हांस में भी झरोखे नहीं आए हैं। तो पहली भोम के झरोखे हो गए 4790, कम कर दिए उसने। दूसरी भोम में, ये बड़ा प्यारा लगा, ये देखिए, दूसरी भोम में 5,990 झरोखे तो साइड के मंदिरों में आए। और ये देखिए, ये वाला बड़ा सुंदर है, 10 मंदिर का जो हांस है उसमें एक झरोखा तो वैसे ही आया ऊपर धाम दरवाजे के ऊपर, और 2 झरोखे किनको बोल दिया गया? जो 2 हमारे चबूतरे हैं। तो 2 चबूतरे और एक हमारा झरोखा, 3 झरोखे यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो कितने हो जाते हैं? 5,993 झरोखे। 5,990 तो मंदिरों में आए ही आए। 2 सामने वाले चबूतरों को, 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े, उनको भी झरोखे कह दिया गया। और एक क्यूट सा झरोखा तो हमारे श्री धाम दरवाजे के ऊपर आया ही है। तो 5,993 हो गए। अब तीसरी भोम में कितने झरोखे आए आप बताइए? 5,990 तो आए ही है, और बीच में लंबी पड़साल एक ही आने से 5,991 झरोखे हो गए, 91। ऐसे ही पूरा चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं भोम तक इसी प्रकार झरोखे आए। अब श्री लालदास महाराज जी के हिसाब से लालदास महाराज जी ने खुल के इसके बारे में नहीं लिखा है कि नहीं आया, परंतु जुगलदास महाराज जी ने इनके बारे में लिखा है कि लाल चबूतरा जी की तरफ भी 1200 झरोखे मिसिंग नहीं है, वो आए हुए हैं। द्वार तो आ गए हैं, परंतु हो सकता है 22 हाथ ऊपर जैसे इधर आए हैं उसी प्रकार यहाँ भी झरोखे आए हो। तो यदि झरोखों की शोभा प्यारी लगती है तो जुगलदास महाराज जी के हिसाब से यहाँ भी झरोखे आए हैं, तो वहां भी झरोखों की सुंदर शोभा को सुंदर सा दिल में बसा सकते हैं, ताकि सामने के 5 हाथ के छज्जे भी दिखेंगे वहां से, सामने के बड़ोवन के अति सुंदर पेड़ भी वहां से दिखेंगे, अति सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, श्री मुखवाणी में भी एक चौपाई के अर्थ से ऐसा लगता है कि वहां पर झरोखे आए हुए हैं। तो अति सुंदर शोभा, इनको हम अपने दिल में इसी प्रकार बसा सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं क्विकली आगे, और मुझे आप बताते जाइएगा। एक और बड़ी प्यारी बात मुझे मिली, मैं आपको मंदिरों की भीतरी दीवार की शोभा दिखाती हूँ। इस बारे में थोड़ा सा वो होता था कि इनका वर्णन, ये जो छोटे वाले है ना भीतरी दीवार में, इनका वर्णन महाराज जी की वृत्त में आया है कि नहीं आया। तो मैंने आज फिर से इनको अच्छे से पढ़ा, इनका वर्णन महाराज जी की वृत्त में आया हुआ है सुंदर साथ जी। तो जैसे हमने किया था बिल्कुल वैसे का वैसा ही ये रहेगा। एक मिनट, बाहरी हार के सब दरवाजे भीतर के, ये देखिए, आज ही सुबह उठ के फिर से पढ़ रही थी, इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक लाइन में आपको बताऊंगी क्योंकि बाकी तो हमें पता है। ये देखिए, 33-33, पहले 44 हाथ की मेहराब,
फिर वही 2 अक्षी थंब 33 हाथ के, 33 हाथ की 3 मेहराबें। मध्य की मेहराब में हमें पता है ये ऑलरेडी 33 हाथ का लंबा 30 हाथ का ऊंचा दरवाजा, जिसके ऊपर मेहराब। दाएं बाएं दीवार पर थंबों का अक्स आया है, जिस पर थंबों का अक्स आया, और वो अक्स कैसा है, जिस पर 11-11 हाथ के थंब के ऊपर 11-11 हाथ की मेहराबें शोभा ले रही हैं। तो इसी प्रकार से सारे दरवाजे भीतर के भी। और ये किन की बात हो रही है सुंदर साथ जी? हाँ जी, ये इनकी बात हो रही है। देखिए ये 11-11 हाथ के थंब और 11-11 हाथ की अक्षी मेहराबों का वर्णन प्रॉपर महाराज जी की वृत्त में आया हुआ है। भीतरी, बिल्कुल सही कुसुम आंटी, ये भीतरी दीवारों की बात हो रही है। और श्री रंग महल के अंदर सब मंदिरों के दरवाजे इसी प्रकार के ही भीतरी, जो दरवाजा श्री रंग महल की बाहरी हार मंदिरों का भीतरी जैसी दीवार आई है, ये पूरी वैसी की वैसी ही पूरे अंदर श्री रंग महल के अंदर हवेलियों में जितने भी मंदिर आए हैं, उनकी सारी दीवारें, चाहे पाखे की हो, चाहे भीतरी हो, चाहे बाहरी हो, वो इसी प्रकार की ही दीवारें आई हैं। तो इनका वर्णन भी आया हुआ है महाराज जी की मूल वृत्त में लिखा हुआ है। इस न्यू वाली वृत्त में भी लिखा हुआ था और मूल में भी प्रॉपर इनका वर्णन आया। तो हम पूरी मेहराबें गिनेंगे इनकी, 1, ये 3 और ये 3, 3 और यहां भी 1 मेहराब। ब्यूटीफुल, अति सुंदर। अब आप सुंदर साथ जी बताइएगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब बताते जाइएगा कि ये तो हमें पता है सब सुंदर साथ को, ये 9 फिरावे, पहले चौरस गोल, इसी प्रकार 8 फिरावे हुए तो फिर आएंगे श्री पंचमहल। ये बताइए कि ये जो हमारी हवेली है, ये कितने, पहली हवेली कितने मंदिर की लंबी चौड़ी आई है? हाँ जी चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया, मैं ये जानना चाहती हूँ, ये आगे वाले अभी अंदर वाले जो द्वार आपने बताए ना, जिसमें जी मेहराबें अभी अभी आपने बताई, तो वो जो गेट है वो 2 गेट के बराबर एक ही गेट है क्या? क्योंकि वो डबल दिख रहा है और ऊंचा भी ज्यादा दिख रहा है। ये देखिए 1 मिनट। हाँ जी, ये एक ही गेट है ये वाला। ये अंदर की जो दीवार है ना वो डिफरेंट आई हुई है। अच्छा। बाहर की दीवार तो ऐसी है ना, मैं बाहर की तो आपको पता है, ये देखो एक बार उनको भी आप देख लीजिए। ये देखिए, ये तो है बाहरी दीवार जिसमें 2 द्वार और 6 जाली द्वार और 1 झरोखा आते हैं, है ना। और ये 11-11 हाथ के सिर्फ आते हैं ये। अच्छा। और जो भीतरी और पाखे का हमारा द्वार है ना, वो इससे 3 गुना बड़ा होता है तकरीबन। हाँ, वही वही मैं पूछना चाह रही थी। हाँ जी, वो बड़े दिखाई भी दे रहे हैं और वो है भी हाँ, बड़े। दिख भी रहे। ये देखो, क्योंकि इसमें ना तो वो आए हैं जाली द्वार आए हैं, ना झरोखा आया है, इनमें द्वार और आसपास सिर्फ अक्षी थंबों और चित्रकारी की शोभा है बस। और इसकी ऊंचाई भी ज्यादा है, मतलब हाँ, ये लंबाई में भी पूरे ज्यादा है। मतलब ना, ये टोटल जो है ये 33 बाय 33 के हैं, जिसमें कि 30 हाथ ओके, ऊंचाई है और ठीक है, 3 ठीक है, हाथ की मेहराब है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, तो ये 3 में डिवाइड करते 33, 33 और 33। तो बीच वाले 33 पूरा दरवाजा ही ले लेता है। ओके। और आसपास के 33 को फिर 3 में डिवाइड करते तो 11, 11, 11, 11 और ये भी 11, 11 और 11। ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी। अब मुझे बताइएगा सुंदर साथ जी, पहली हवेली जो है उनकी लंबाई चौड़ाई क्या है? पहली हवेली केवल। हाँ जी, लिख के जल्दी जल्दी बताइए ताकि हम फटाफट आगे चले रसोई की हवेली की तरफ। बिल्कुल सही, 26।
यानी कि 23 मंदिर है, पर आसपास की 1.5 गली लेने से 26 मंदिर की लंबाई और 26 की चौड़ाई बन जाती है। बीच वाले भी महाराज जी ने सारे लिखे हुए हैं, जो सुंदर साथ पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हम लास्ट में चलते हैं, 26 से लास्ट में जो श्री पंच महल आए हैं, वो उनकी लंबाई कितनी रह जाती है लास्ट तक जाते जाते फिराओं के। बिल्कुल सही शिल्पा जी, अति सुंदर। उनकी लंबाई और चौड़ाई केवल 6 मंदिर रह जाती है। 3 मंदिर के तो वो पंचमहल है, 3 मंदिर, और 1.5 गली साइड की मिलाने से वो 6 मंदिर की उनकी लंबाई चौड़ाई हो जाती है। अति सुंदर। उनके अंदर क्या आता है, पंचमहलों को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो उनके साथ लगती हुई एक गली, और उसके बाद क्या आता है सुंदर साथ जी, कितने मंदिर की फुलवारी आती है वहां पे, कितने मंदिर की फुलवारी आती है। शुरू में हमने 28 स्तंभ के चौक देखे, और लास्ट में 28 मंदिर की वहां पर हमने श्री फुलवारी देखी। फिर 9 चौक की अति सुंदर शोभा आती है। अब आइए चलते हैं, ब्यूटीफुल, अति सुंदर। आप तो रैपिड फायर राउंड में प्रश्न पूछने वालों से भी ज्यादा रैपिड, उससे उनसे भी फास्ट है सुंदर साथ जी। आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए, बहुत सुंदर। हाँ जी, अब ये बताइए, ध्यान से सोच के बताइएगा, रसोई की हवेली में टोटल कितने मंदिर दहलानों ने लिए हैं? टोटल, एक तरफ की दहलान की बात नहीं कर रही मैं, चाहे आधी खुली दहलान हो, एक तरफ से खुली एक तरफ से, टोटल कितने मंदिर हमारी श्री दहलानों ने कवर किए हैं? अरे वाह, तो ऐसे ट्विस्ट करके भी पूछ लीजिए सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर उत्तर। वीना अग्रवाल जी, डीपी सिंह जी, बबीता दीदी, स्टार सुंदर साथ, वसंत भाई, बहुत सुंदर। ये देखिए, 11 मंदिर, 10 मंदिर और 10 मंदिर। अब इसमें से ये बताइए कि आधी आधी बंद, इधर से बंद, यानी एक तरफ की दीवार तो उनकी आई है, ऐसी दहलानों ने कितने मंदिर लिए हैं? जिनके एक तरफ दीवार एक तरफ थंब हो, ऐसी दहलाने कितने मंदिर में आई है? बिल्कुल सही, 20 मंदिर में। यहां पर इन रसोई की हवेली के आसपास, आसपास, अंदर नहीं, मैं इन चबूतरे की बात नहीं कर रही, इनके आसपास कितने चबूतरे आए हैं? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में श्री रसोई की हवेली के आसपास कितने चबूतरे आए हैं? बिल्कुल सही, पूर्व में इनके कोई चबूतरे नहीं आए। उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में ये देखिए, इनके इनके केवल इनके, इन हवेली के नहीं, केवल रसोई की हवेली के 2, 4 और 6 चबूतरे यहाँ पर आए हैं। यदि इन पर्टिकुलर इन चबूतरों के साथ बनती हुई मेहराबों को देखें तो कितनी 24 मेहराबें हमें दिखाई देती हैं? ये 4 चबूतरों के सेट की 24 मेहराबें। वैसे तो इनमें भी 24-24 बहुत सारी बन जाती हैं, पर जहां चबूतरे आए हों, बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब एक बात और बताइए, दिशाओं के तो 3 24 मेहराबों के सेट बनते हैं, कोनों के कितने बनते हैं? कोनों के 24 मेहराबों के सेट कितने बनते हैं? बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। केवल ये देखिए, इधर 2 सेट यहाँ पे बनते हुए, क्योंकि हाँ जी, यहाँ पर डिफरेंट सिनेरियो बन चुका है। और एक बात और बताइए मुझे, हाँ जी, तो हमारी श्री रसोई की हवेली की दहलान में मंदिर कितने बचते हैं? दहलान नहीं, हमारे श्री रसोई की हवेली में दहलानों को छोड़ दिया जाए तो मंदिर कितने आए हैं? बिल्कुल सही लिख चुके हैं हमारे स्टार सुंदर साथ, 5 स्टार सुंदर साथ। कितने मंदिर होते हैं सुंदर साथ जी? 88 मंदिर होते हैं हमारे पास, 88 मंदिर होते हैं।
उसमें से 31 जो है वो दहलान ले चुकी है। तो कितने मंदिर हमारे पास बचे? 57। उसमें से 4 द्वारों ने लिए हैं, तो इसलिए हमारे पास 53 मंदिर की यहाँ पर शोभा आती है। अति सुंदर। अब बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा, इन रसोई की हवेली में कैसी भी सीढ़ियां आई हो, इन रसोई की हवेली की हद में कितनी सीढ़ियां आई है? ध्यान से सोचिएगा। मैंने भी अभी कैलकुलेट करना है। हाँ जी, कितनी सीढ़ियों की शोभा आई है? रसोई की हवेली की हद में। अरे वाह, कहां कहां आप देख रहे हैं सीढ़ियां? कहां कहां सीढ़ियां देख रहे हैं? ये देखिए, एक तो ये चबूतरे से उतरती हुई सीढ़ियां हैं, इन रसोई की हवेली की हद में ही है। और कहां सीढ़ियां देख रहे हैं आप? अरे वाह सुनीता दीदी, 18 + 1। ओके, 18 कैसे बनी? हाँ जी, एक सीढ़ियों वाले मंदिर में। चित्रांशी बेटा बिल्कुल सही। 4 क्या ये सीढ़ियां भी आई हैं? ध्यान से इनकी हद में देखिएगा, जहां मैं एरो कर रही हूं ना, ये देखिए, क्या ये सीढ़ियां भी आई हैं इनकी हद में? सुंदर साथ जी, और ध्यान से कीजिए, क्योंकि आपने ये तो काउंट कर ली, पर ये सीढ़ियां अंदर मंदिर में भी उतर रही है, तो इनके चारों तरफ सीढ़ियां हैं, 3 तरफ नहीं है, चारों तरफ। अब बताइए कितनी सीढ़ियां आई है? अभी तक एक भी उत्तर सही नहीं आया था। ध्यान से सोच के बताइए। हाँ जी, स्टार सुंदर साथ, यू आर अ स्टार, ब्राइट स्टार। 29 सीढ़ियों की शोभा, सीढ़ियों वाला मंदिर मिला के। और चित्रांशी बेटा बिल्कुल सही, सीढ़ियों वाला मंदिर छोड़ दे तो 28। क्यों? ये देखिए, 1 2 4 4 सीढ़ियां इनमें, इस चबूतरे में भी 4, इनमें भी 1 2 3 4 5 6, 6 चौका 24, 25 26 27 28 और एक सीढ़ियों वाला मंदिर। 29 सीढ़ियों की शोभा तो केवल हमारी श्री रसोई की हवेली में है। अभी तो इनका ये चौथी साइड मिसिंग है, जहां पे सीढ़ियां नहीं आई हुई। अति सुंदर। हाँ जी, चांद कमल आंटी आपने हैंड रेस किया हुआ था, और सुनीता सिंगल दीदी ने भी किया हुआ था। हाँ जी, हाँ जी आंटी, प्रणाम जी। नहीं, वो गलती से हो गया था, मैं कुछ और कहना चाह रही थी और उसमें हो गया था, हाँ गलती जी, से हो गया था। नहीं नहीं, वो अच्छा है, आपसे बार बार राजी चाहते हैं प्रणाम हो। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी। अरे वाह, तो हमें चांद कमल आंटी का आशीर्वाद बार बार लेते रहना है। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम। प्रणाम जी। यहाँ पर ये 4 मंदिर क्यों कम किए? 3 ही होंगे ना, क्योंकि जो है, जो पूर्व में है वो उसमें तो 11 की जो दहलान आई है उसमें जो है दरवाजे का मंदिर काउंट हो गया। नहीं, पर वो तो 11। दहलान में बीच में इंक्लूड है हाँ ना वो तो। जी, बिल्कुल सही आपने बोला, बिल्कुल, दरवाजा तो हमने ऑलरेडी इनमें इंक्लूड हाँ कर लिया। जी, तो बिल्कुल, 3 ही लेस करेंगे ना। टू गुड, बिल्कुल सही बोला आप। कुसुम प्रणाम। आंटी परफेक्ट, प्रणाम जी। आपको पार्टिसिपेंट में नहीं, आपको अब जज में आ जाना चाहिए कुसुम आंटी। माफ करो दीदी, प्रणाम कुछ नहीं जी। आता मुझे। नहीं, आपको बहुत कुछ राजी महाराज अंदर। मुझे तो लगता है हर सुंदर साथ अब जज में होना चाहिए, इतना प्यारा सुंदर साथ जी कर रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो अब हमने ये कर लिया। हाँ जी, आईफोन यानी हमारे मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनू, प्रणाम जी। सोनू, एक बार प्रणाम। मुझे 29 सीढ़ियों का बताना कैसे बनी? हाँ जी, ये देखिए, एक तो हुआ। ओ, हाँ जी, मैं इनको ना बड़ा करती हूँ एक बार। एक तो हुई, ये जो चबूतरा है ना इनका बाहर का, ये वाला, हाँ हाँ। इनमें कितनी सीढ़ियां आई है दीदी?
इनमें तो तीन बाहर और तीन अंदर चबूतरों के। हाँ, मतलब कि 4 सीढ़ियां टोटल उतरती हुई होगी ना 4 दिशाओं में। हाँ जी, हाँ जी। तो 4 सीढ़ियां इधर, एक चबूतरे पे 4, और चबूतरे कितने हैं? 1 2 ओ ठीक 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 ठीक, मैं चबूतरे की भूल गई थी, 4 सीढ़ियाँ। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, समझ आ गई। मैं वही चबूतरे की 4 काउंट नहीं करी थी मैंने, तो ये हमारे अनदर जज है एक्चुअली में। नहीं दीदी, अब तो बहुत मैं पीछे हो गई हूँ, मेरी थोड़ी नहीं, बिल्कुल तबीयत भी भी नहीं। ऐसी रह रही थी, तो बिल्कुल बहुत पीछे हो गई हूँ मैं। बहुत अच्छा मधु दीदी, हम हमेशा आपसे ऐसे ही सीखते रहे, यही राजीव। नहीं, हम तो प्रणाम। सीखने वालों में बैठे हैं अब। चलिए, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। अरे वाह। हाँ जी। तो सुंदर साथ जी आइए, अब ये बताइएगा कि हमारी श्री रसोई की हवेली में किस समय का भोजन आरोगते हैं? हाँ जी, लिखकर बताएंगे जल्दी से। हमारे लिखिए, तब तक हम कुसुम आंटी का हैंड रेज है। हाँ जी कुसुम आंटी। एक जो मंदिर, एक जो चौरस हवेली में, एक हवेली में सीढ़ी आती है, उसको काउंट नहीं करेंगे? हवेली में कौन सी? जो एक ये रसोई की हवेली ले लो, तो चौरस हवेलियों में एक मंदिर के बीच में भी तो सीढ़ियां आती है ना, चारों में से एक मंदिर की सीढ़ी में जो कॉर्नर पे हाँ है। जी, हो सकता है रसोई की हवेली में यहाँ दे दी हुई हो तो कोने में ना दी हुई हो। इनको तो एक रसोई का इनको सीढ़ियों का मंदिर मिल ही गया ना ऑलरेडी, ठीक है। स्पेशल जगह पे। और वैसे तो सीढ़ियां गिने ना, तो हर मंदिर में भी सीढ़ियां आई हुई है। नहीं, वो तो आई है, लेकिन इसमें स्पेशली मेंशन है ना, जैसे ये चौरस हम्म, हवेली में एक मंदिर के बीच में सीढ़ियां बिल्कुल, अति सुंदर कॉर्नर के। कुसुम आंटी। वाओ, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी, अरे वाह। हाँ जी सुषमा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। रसोई की हवेली में एक तो सखियां जो दोपहर का राजभोग है वो नीचे जाके दहलानों में करती हैं, और रात का जो कृष्ण पक्ष की जो रात का भोजन होता है, जो आते हैं राज्य महाराज के साथ सब सखी साथ इस चबूतरे पर बैठ कर भोजन करते हैं। अरे वाह, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वाह, कनव वर्मा जी, पहली बार ये नाम पढ़ा और बहुत प्यारा लगा। बिल्कुल सही आपने भी लिखा, कनव वर्मा जी, बहुत सुंदर। हाँ जी। तो सुंदर साथ जी, हमारी रसोई की हवेली ही देखें तो कितनी थंबों की हारें टोटल हमें दिखाई देती हैं, बाहर या अंदर? केवल श्री रसोई की हवेली की हद में कितने खुले थंबों की हारें हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि अक्षी थंब तो मंदिरों पे होते ही है हमेशा ही। हाँ जी, अरे वाह, आपको पता है 400 चैट होने वाले हैं इसमें। दीपी सिंह जी, ब्यूटीफुल आंसर, अति सुंदर, अमेजिंग। हाँ जी, अरे वाह, क्या बात है। अनु गुप्ता दीदी, हाँ जी। तो 3 हारे तो है ही, ये देखिए, एक तो बाहर थंबों की हार, एक मिडल में थंबों की हार, और एक हमारे श्री चबूतरा जी के ऊपर थंबों की हार। क्या हमने इन खुले थंबों को देखा सुंदर साथ जी? बड़ी हार तो नहीं, पर ये देखिए, ये थंबों की हार भी खुले थंबों की हार, इधर भी खुले थंबों की हार, इधर भी खुले थंबों की हार, और इधर भी। पर मोटे तौर पर बड़ी थंबों की हारें कहे तो वो बिल्कुल आपने सही बोला, वो 3 ही थंबों की हारें आती है। परंतु खुले थंब हमें यहाँ पर इन दहलान में और इन दहलान के दोनों तरफ भी, हमारी श्री रसोई की हवेली की हद में ये भी दिखाई देते हैं। 28 थंब के पश्चिम के थंबों की हार भी ये बाहरी थंबों की हार में ही काउंट होती है। अति सुंदर। तो हम कल श्री मूल मिलावा जी को करके उसके बाद आई थिंक श्री मूल मिलावा आप अभी बता ही दीजिए, ताकि, क्योंकि हमने लीला उनकी की हुई है, हम केवल उनको रिपीट करेंगे, ताकि कल जो सुंदर साथ आने वाले हैं ना, उनको फुल फ्लेज पूरे आवर में वो अपना समझा सके। हाँ जी। अब मुझे ये बताइए, श्री मूल मिलावा जी जो है हमारे अति सुंदर, अति प्यारे, उनमें ये जो हमारे प्यारे कमल के फूल आए हैं वो कितने मंदिर के हैं, कितनी पाखुड़ी के हैं, स्पेशल मेंशन्ड है, कितने मंदिर के हैं? हाँ जी, अति सुंदर 1000 पाखुड़ी के कमल के फूल और एक
मंदिर की लंबाई चौड़ाई में। 1000 पाखुड़ी के फूल क्या हमने किसी और शोभा में भी देखे थे? 1000 पाखुड़ी के फूल कहीं और भी स्पेशली मेंशन हुए हैं सुंदर साथ जी, जो शोभा हमने अभी तक की हुई है? श्री फूल बाग में भी 1000 पाखुड़ी के फूल खिले हुए हैं सुंदर साथ जी। इतने बड़े बड़े, इतनी पाखुड़ियों वाले फूलों में एक एक फूल में धनी दिखाई दे रहे हो, तो सोचिए 1000 मुखार बिंद उनके दिखते हुए कितने सुंदर लगते होंगे, कितने प्यारे लगते होंगे। हाँ जी, अब ये बताइए कि श्री मूल मिलावा की हवेली की हद में ये जो बाहरी कितने थंब आए हैं सुंदर साथ जी? कितने थंबों की हार आई है यहाँ पे, और इनका क्रम कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? हाँ जी, बिल्कुल 64 थंबों की हार, अति सुंदर। मैं एक बार नीचे करती हूँ, आप मुझे अब बताइएगा कि इनका क्रम कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे। हाँ जी, इनका क्रम सुंदर साथ जी को याद है? अरे वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, इतने सारे सुंदर साथ को याद है। वृंदा जी, प्रणाम जी। हजूर प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। हीरा हीरा लसनिया गोमादिक मोती पाने परवाल हेम चांदी थंब नूर के थंब कंचन अतिलाल फिरोजा और कपूरिया, यही अरे थंब है। बहुत सुंदर। और पूर्व में कौन से थंब आए हैं? पूर्व में पूर्व में सामने 5 के थंब 2 और आसपास नीलवी के थंब। अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, स्वर्णा आंटी आप बताइए पश्चिम में कौन से थंब आए हैं? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। पश्चिम में नीलवी के थंब है और आस में 5 के थंब आए हैं। अरे वाह, बहुत प्यारा, प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, मीनाक्षी प्रणामी जी आप बताइए उत्तर में कौन से थंब आए हैं? उत्तर में 2 पुखराज के आसपास मानिक के, और दक्षिण में? 2 मानिक के और आसपास पुखराज के। अति सुंदर, प्रणाम जी, ब्यूटीफुल। जी। हमारे श्री मूल मिलावा की शोभा के थंबों की झलकार हम सब सुंदर साथ के दिलों में झलकार कर रही है। प्रणाम जी मीनाक्षी जी। हाँ जी, अब ये बताइए कि ये कितने मंदिरों की हार है सुंदर साथ जी? कितने मंदिरों की हार लिखकर बता सकते हैं ये जल्दी से? हाँ जी, 60 मंदिर, 4 दरवाजे, टोटल 64 मंदिरों की जगह पर 60 मंदिर। उनके बाद फिर से 64 थंब और बीच में हमेशा एक थंब की हार, 2 गलियां। फिर है ये हमारे प्यारे चबूतरा जी, क्या बात है, ये देखिए हमारे प्यारे मूल मिलावा। और यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही थंब, वैसे ही मंदिरों पर मेहराबे, मंदिर की 44 हाथ की मेहराब, 12 की चित्रकारी, बिल्कुल सेम कलर की। उनके अक्षी थंब बिल्कुल मंदिरों की बाहरी हार, अंदर वाली हार सेम रंग की आई है। तो ये बताइएगा एक बार, यही रंग के थंब चाहे मंदिरों की बाहरी दीवार में हो, अंदर वाली में, कितने थंब दिखाई देते हैं एक दोरी बंद। यदि एरियल व्यू से हम मतलब देख तो नहीं पाएंगे, इधर खड़े हैं तो केवल ये 2 ही दिखेंगे, पर वैसे टोटल कितनी आई है, दिखाई तो नहीं देती है, पर ट्रांसपेरेंसी ऐसी है परमधाम में तो दे भी सकती है। 1 2 3 4 5 है सुंदर साथ जी, क्योंकि चबूतरे के ऊपर भी है। ये देखिए, एक मंदिरों की बाहरी में, एक मंदिरों की भीतरी में। ये देखना आप, बड़ा सुंदर ये नक्शा बनाया है, मंदिरों की भीतरी में भी दिखाई दे रहे हैं ट्रांसपेरेंट। 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5 दूरी बंद ये थंब दिखाई देते हुए कितने सुंदर। और हमारे श्री मूल मिलावा के सिंहासन का वर्णन कौन से सुंदर साथ करेंगे, और उसके बाद हम सब सुंदर साथ जयकारा लगाएंगे और चलेंगे श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई की तरफ। श्री मूल मिलावा में श्री राजी श्यामा जी के सिंहासन का वर्णन कौन से सुंदर साथ करेंगे? हाँ जी, जल्दी से हैंड रेज कीजिए।
वेरी गुड। और हाँ जी, अरे वाह, बहुत सुंदर। 98B के नाम से कौन सुंदर साथ है? हाँ जी, प्रणाम जी। कंचन को सिंहासन, तिनके 6 पांव 6 दाने, एक एक दाने में 10 ज्वेरों की झलकत है। 2 छत्र, 2 स्वरूपों के ऊपर 2 लाल फूल कमल जैसे नीलवी की पंखुड़ी, छत्र के चारों तरफ ज्वेरों की झालर, 6 दानों पर 6 कलश, 2 कलश जो छत्रों पर, 8 कलश हेम के उतरती कांगरी, पश्चिमी बिछौना, 1 गादी, 2 चाकले, तापर 5 तकिए, 2 चाकले चित्रकारी, तापर बैठे श्री जुगल बिहारी, 2 स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारा ना कीजिए अच्छिन, फिर कीजिए दर्शन, फिर कीजिए दर्शन। पहले अंगुरी नख मस्तक लो कीजिए वर्णन, सब अंग वस्त्र भूषण शोभा जाने आत्मा के लगन, सुंदर श्री ठाकुरानी जी को श्रृंगार, सिंदूर रंग जोड़ा को साड़ी, श्याम रंग जोड़ाव को कंचकी, नीली लाई को चरणिया, सुंदर श्री राज्य को श्रृंगार, सिंदूर रंग जोड़ाव को चीरा, आसमानी रंग जोड़ाव को पिछोरी, नीला न पीला बीच के रंग का पटका, केशर रंग को जार, श्वेत रंग को जामा, श्री जुगल स्वरूप को मूल बागो, ध्वज की लट्ठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम, सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम अति जी। सुंदर, अति सुंदर, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी मिलकर जयकारा लगाते हैं। अति सुंदर। और हम सब सुंदर साथ चितवन में बहुत सुंदर राजी श्यामा जी का श्रृंगार हमेशा सुनते हैं। हर सुंदर साथ के दिल में बसा हुआ। 1 मिनट। हाँ जी मीनू दीदी, प्रणाम जी। गलती से हो गया। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी मिलकर जयकारा लगाते हैं और चलते हैं। गलती से हो गया था सर, हाँ जी, गलती से हो गया था, मैं हाँ मैं जी, आगे पीछे कर रही थी। हाँ जी, मैं समझ गई थी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। चलिए श्री मुखवाणी की चौपाई की तरफ, प्यारे सुंदर साथ जी की तरफ। और सुंदर साथ जी, कल सहयोगिता की लाइफ लाइन्स का भी अनाउंसमेंट किया जाएगा कि कौन कौन सी लाइफ लाइन्स उनमें मिलेंगी। आइए अनीता मलिक दीदी, अरे वाह, हमने हमेशा चर्चनी के गुज रहस्य उनके मुखारबिंद से सुने हैं। आज श्री सनंद प्रकरण 21, चौपाई 40 और 41 के बारे में उनके मंथन को अपने दिल में उतारते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रकरण 21, चौपाई नंबर 40, ऊपर करिएगा। हाँ जी। दिल पाक जो लो होए नहीं, कहाँ होए वजूद ऊपर से धोए, धोए वजूद पाक दिल कबू ना हुआ कोई। जब तक पार ब्रह्म के प्रेम द्वारा हृदय पवित्र नहीं होता, तब तक नमाज पढ़ने के लिए शरीर के अंगों को बार बार धोने से कोई लाभ नहीं है। आज तक इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं हुआ है जिसने मात्र जल से शरीर धोकर अपने हृदय को पवित्र कर लिया हो। भावार्थ, पार ब्रह्म की शोभा के ध्यान रूपी जल से स्नान करने पर ही हृदय पवित्र होता है। इस संबंध में तारतम वाणी का ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाक न होइए इन पानिए, चाहिए अर्श का जल, नहाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। श्रृंगार कर 24 प्रकार 65 नंबर की चौपाई। पाक हुआ दिल जिनका, तिन वजूद जामा पाक सब, तिरस हवा सब इंद्रियां,
तिन नहीं नापाकी कब। पार ब्रह्म के प्रेम से जिनका हृदय पवित्र हो जाता है, उनका वस्त्रों सहित संपूर्ण शरीर भी पवित्र हो जाता है। उनकी सभी इंद्रियों और लौकिक इच्छाओं में भी पवित्रता आ जाती है। उनमें कुछ भी अपवित्रता नहीं रह जाती। भावार्थ, अद्भि गात्राणि शुद्धयन्ति। मन के कथन के अनुसार जल से शरीर के 12 अंगों की शुद्धि होती है। जल आदि सात्विक पदार्थों के सेवन से मन बुद्धि में कुछ देर के लिए शुद्धि आती है। पारब्रह्म का प्रेममयी ध्यान ही वह साधन है जिसमें हृदय सहित शरीर का रोम रोम भी पवित्र हो जाता है। सुंदर साथ जी, ये प्रकरण 21 है सनंद ग्रंथ का। इससे पहले जागनी लीला में सिर्फ हिंदू पक्ष यानी कि वेद पक्ष ही सक्रिय था, लेकिन सनंद ग्रंथ के अवतरण के बाद कत्ते पक्ष यानी कि मुस्लिम समाज भी सक्रिय हो जाएगा। इस प्रकरण में स्वामी जी ने, महामती जी ने ब्रह्मशिष्टियों की रहनी यानी एक मुस्लिम की रहनी कैसी होनी चाहिए इसके बारे में प्रकाश डाला है। पारब्रह्म का जो ज्ञान है वो सबसे पहले कुरान से ही आया, मोहम्मद साहब लेके आए। तो मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान उसको बोलते हैं जिसका ईमान पक्का है, जिसके ईमान दृढ़ है, विश्वास एक पारब्रह्म पर अडिग है। जितने भी मुश्किलें आ जाएं, जितने भी कष्ट आ जाए जिंदगी में, लेकिन वो एक पारब्रह्म के ईमान से डगमगाता कभी भी नहीं है। एक पारब्रह्म का ज्ञान मोहम्मद साहब जब लेके आए हैं तो उसमें शरीयत और तरीकत की बातें ज्यादा थी। तो जो मुस्लिम समाज है वो शरीयत की बातों में ही ज्यादा लीन रहने लगा। और स्वामी जी श्री प्राणनाथ जी जब कार्तम वाणी लेके आए तो उन्होंने उसके गुज रहस्य जो आज तक किसी को पता नहीं थे, हकीकत और मार्फत के, वो खोले और उसके प्रकाश पे तारतम वाणी का प्रकाश हुआ। अब स्वामी जी, महामती जी बताती हैं कि एक अगर मुसलमान है तो उसका दिल, उसका आचरण कैसा होना चाहिए? मन, वचन, वाणी और हृदय से उसको पवित्र होना चाहिए। शरीयत की बंदगी से बार बार अपने अंगों को जल से धो लेने से कभी भी कोई पवित्र नहीं हो पाता है। पारब्रह्म का जो प्रेम हृदय में आता है वो तो सिर्फ और सिर्फ बार बार अपने धाम का, पारब्रह्म का, शोभा श्रृंगार का, उसी में डूबने का, उसके नशे में चूर रहने का, रात दिन उसी का मनन श्रवण करने से ही आ पाता है। सिर्फ जल से अपने ऊपर के अंगों को धो लेना और 5 बार बैठ के नमाज पढ़ लेना और फिर ये सोचना कि पारब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आकाश में पैरों से चलने वाली बात हो जाती है। हमें आगे महामती जी बताती हैं इस प्रकरण में कि आचरण जब तक पवित्र नहीं होगा, आपका आचरण मतलब आपका मन, वचन, कर्म, हृदय पवित्र सब हो जाना चाहिए और उसमें आहार भी आपका निर्मल, शुद्ध और पाक होना चाहिए। आहार के साथ साथ आपका व्यवहार भी दयावान, करुणावान, प्रेममय होना चाहिए और आप कोई भी पाप कार्य जिंदगी में नहीं, आपको कोई भी पाप कार्य नहीं करना है। आपके हृदय पवित्र होना चाहिए। पाप कार्य करने की बात तो बहुत दूर की है, आपको कभी भी किसी ऐसे बंदे का, ऐसे व्यक्ति का सानिध्य भी नहीं करना है जो कि इन बुरे कामों में लिप्त है। लेकिन जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि मुसलमान समाज में शरीयत का ज्ञान ज्यादा है और पारब्रह्म के नाम पे निरीह कमजोर प्राणियों को, असहाय प्राणियों के ऊपर घोर जुल्म किया जाता है और एक ही क्षण में कई हत्याएं करने में भी वो लोग संकोच नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों, भटके हुए लोग हैं, उनको नहीं मालूम कि पारब्रह्म को इस रास्ते से कभी भी नहीं पाया जा सकता। आजकल शरीयत की बंदगी जो होती है वो उनकी सिर्फ ऊपर की बंदगी, दिखावे की बंदगी में आता है
अपने शरीर को अपने जल से नहा लेने से उनको लगता है कि वो पाक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे कि स्वामी हमारे वाणी में भी लिखा गया है, पाक ना होइए इन पानी चाहिए अर्श का जल, नहाइए हक के जमाल में तब होइए निर्मल। और एक जगह और वाणी में बोला गया है कि अंदर नाही निर्मल फेर नहावे बाहर, अंदर नाही निर्मल कर दिखाई कोट बिर तोहे ना मिले करतार, अंदर नाही निर्मल। तो अंदर की सफाई, अंदर की पवित्रता, अंदर की निर्मलता बहुत जरूरी है। और उसके लिए पार ब्रह्म की शोभा श्रृंगार में उनके धाम की चितवन में हर समय मगन रहना बहुत जरूरी है। उसी से ही हमारा हृदय पवित्र हो पाएगा। और एक बार हृदय जब पवित्र हो जाता है, फिर जल से नहाने का कोई मतलब रह नहीं जाता है। उसमें तो सारा शरीर, सारे वस्त्रों समेत शरीर और सारा रोम रोम सब पवित्र हो जाता है। और लौकिक इच्छाएं भी सब पवित्र हो जाती हैं, पूरी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं एक पार ब्रह्म के प्रेम को हृदय में आने से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर अनीता दीदी। आई कांट बिलीव कि सुंदर साथ जी इतना डूब कर मंथन कर रहे हैं। राजी महाराज तह तक अपने सारे गुच्छ भेद अपने दिलों की तह तक सुंदर साथ को लेकर जा रहे हैं। सुंदर साथ का दिल राजी से मिलता हुआ महसूस हो रहा है। अति सुंदर अनीता दीदी, आप जरूर वाणी मंथन करके सुंदर साथ से अपने दिल के भाव शेयर करते रहिए। बहुत सुंदर सेवा। और चर्चनी के अलावा श्री मुखवाणी मंथन आपके मुख से सुनकर कितना आनंद हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। और एक और सेवा चर्चनी में तो यू आर अ मास्टर। हमारे पास बहुत सारे जजेस हो चुके हैं, मधु दीदी, कुसुम आंटी, अनीता दीदी, आशिमा जी, और हमारे स्टार सुंदर साथ, और भी बहुत सारे सुंदर साथ। पर उत्साह बढ़ाने की एक जो सेवा होती है ना सुंदर साथ जी, चाहे वो फेसबुक के कमेंट्स हो, यूट्यूब के हो, या फिर यहाँ पर चैट में कमेंट्स दिए हो, जो भी सुंदर साथ सेवा करे, मुझे पर्सनली उत्साह बढ़ाने, जब भी आई एम फीलिंग लिटिल बिट लो, कि कभी कभी ऐसा होता है सुंदर साथ जी, ये जीव है, इसके साथ भी छोटी सी कोई बात सुनकर कभी कभी ये स्वयं को बहुत अकेला महसूस करने लग जाता है। हालांकि पता होता है कि राज्य मेरे शहर से भी नजदीक है, पर मैंने हमेशा अनीता दीदी से वो उत्साह, उनके शब्दों में इतना उत्साह मिला हमेशा। मैं हमेशा राज्य से यही बोलती थी कि मैं थोड़ा सा, आज मैंने लो फील किया राज्य, आज आपने अनीता दीदी को भेज दिया, तो आपकी इस सेवा के लिए भी आपको कोटान कोट प्रणाम जी। जब जब मुझे भी महसूस हुआ कि मुझे थोड़ी सी उसकी जरूरत है, तो आशीष जी, सुप्रभा जी, अनीता दीदी, और कौन कौन से सुंदर साथ के नाम लूं, वो हमेशा ऐसे खड़े पाया जैसे राजी ने इनकी मजबूत किले की दीवार आसपास बना दी हो। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर। आप मंदिर में भी जरूर जरूर, मुझे लगता है आप पहले ही करते होंगे वाणी मंथन और सुंदर साथ की जागनी में भी अग्रसर हमारी प्यारी दीदी, ऐसे ही हम उनको सुनते रहेंगे आगे भी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वाणी मंथन का पहला प्रयास था और मुझे लगता है बहुत अच्छे से नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं अगली बार से। नहीं, बहुत अच्छा हुआ है दीदी। और आप मंदिर में भी जरूर चर्चनी प्लस अब ये भी उसमें ऐड कर लीजिए। राजी ने मल्टी टैलेंटेड सुंदर साथ को इतने गुण भरे हैं उनमें, और एक एक गुण सबके सामने राजी लेकर आते जा रहे हैं। आप सब सुंदर साथ का इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। अनीता दीदी के मुख से ही प्यारा सा जयकारा भी सुनते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।
बोलो श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अभी मैंने देखा हमारे पास किरण आंटी भी है, तो 2 शब्द हम किरण आंटी से जरूर जरूर उनका आशीर्वाद लेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, हम आपको मिस कर रहे थे। प्रणाम जी। नहीं नहीं, मैं तो रोज होती हूँ। कल मैं थोड़ा जा रही थी कहीं, हाँ जी। बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, मुझे नहीं कर पाई मैं। तो आज की छुपाई और जो कल जो दी है सुंदर साथ जी लगभग एक जैसी। कल भी जो सुदर्शना बहन जी को दी गई है छुपाई 40-41, तो कोई बात नहीं, राजी वो भी बुलवाएंगे उनसे। तो ये छुपाई जो है, हम ये तो मुसलमानों की बात तो की है कि दिल पाक जो लोग हुए नहीं, कहा हुए वजूद ऊपर से धोए, क्योंकि उनको ये बता रहे हैं कि ये जो मुसलमान लोग हैं वो क्या करते हैं, 14 अंगों को धो लेते हैं जब नमाज पढ़ते हैं, जिसके लिए बड़ी अच्छी छुपाई है। मोमिन उजू जब करे, लेकिन हमारी वो मुसलमान 14 अंग धोते हैं, हमने क्या करना है? मोमिन उजू जब करे, पीठ देवे दो जहां को, अर्श जोए जो अर्श में, रूहें गुसल करे इनमो। हमें क्या करना है? वो कह रहे हैं मोमिन उज्जू जब करे। मोमनों का उज्जू क्या है? मोमिन जो है वो परम धाम की ब्रह्मशिष्टियां, वो कैसे निर्मल होंगी? उनको क्या करना है? पीठ देवे दो जहां को, दोनों जहां, यानी कि काल माया का ब्रह्मांड और योग माया का ब्रह्मांड, दोनों को ही पीठ दे देनी। दोनों को पीठ कैसे देनी है? काल माया का ब्रह्मांड जिसमें हम चाहनाओं में फंसे हुए, संसारिक कोई भी जब चाहना हमारे अंदर ना रहे, और यहाँ तक कि योग माया के ब्रह्मांड के अंदर भी जो कुछ अखंड है, भले ब्रिज की लीला खंड है या रास की लीला खंड है, अब हमें मोमिनों को उसको भी पीठ दे देनी है। और हमें गुसल कहाँ करना? जा करके हौज जोए जो अर्श में, हौज कोसर तालाब या जमुना जी, उन्हीं में जा करके हमने अपना झीलना करना है, उसमें आनंद में डूबना है। जब हमारे अंदर वो प्रेम आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, तो हमें हमारा दिल पाक हो जाएगा और हमें धनी का दीदार हो जाएगा। और हमें इस तरह से पाक होना है। वैसे कोई कहे कि हम पानी से पाक हो जाएंगे, जितनी बार मर्जी नहा लो, तो कभी भी पाक नहीं हो सकते। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर। और सुंदर साथ जी, श्री शेरपुर धाम में, बड़ौदा आश्रम में जो सुंदर साथ आनंद में मग्न है, उन सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और श्री राजी महाराज की सेवा जिन जिन स्थान पर पधराई हुई है, चाहे वो मंदिर हो, आश्रम हो, हमारे घर हो या हमारे दिलों के मंदिर हो, उन सब स्थानों को हृदय से कोटि कोटि प्रणाम। वहां विराजमान श्री राजी महाराज के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। हम सब की तरफ से भी सुंदर साथ जी वहां हाजिरी जरूर लगा दीजिएगा, शेरपुर धाम में भी और बड़ौदा आश्रम में भी। प्रणाम जी। हाँ जी, किरण आंटी आप ही लगा दीजिए जयकारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।